बच्चों ये आपका क्वेश्चन 5 है। ठीक, 2.8 का। यदि a बराबर आपको दिया है -1, -1 तो a क्रॉस b सॉरी a क्रॉस a यानी इसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। ठीक, देखिए सबसे पहले हम इसको दो रूपों में a क्रॉस a के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ये अब इसका वैल्यू का दिया हुआ है उसको यहाँ -1 ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ ए क्रॉस लिख लीजिए यानी गुणा का निशान वो लिख लीजिए, फिर -1 और 1 ऐसे। अब देखो एक की वैल्यू दोनों की हो गई। अब इसको इंटू कराएंगे। जब इंटू कराएंगे तो कितना होगा ये चीज देखिए। -1 से इन दोनों में करेंगे तो कैसे करते हैं, -1 से इसमें करेंगे तो इस माइनस प्लस नहीं होगा, इसको लिखा जाता है -1 कामा माइनस, जिससे करते हो उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, अब -1 से +1 में करोगे तो यहाँ -1 पहले लिखोगे तब 1 लिखोगे, कामा लगा दो। अब -1 से दोनों में हो गया, अब 1 से करेंगे 1 कामा -1। ठीक, अब 1 से 1 में करोगे तो यहाँ पास आ जाएगा 1 कामा 1। ये आपका एक आंसर आ गया। मतलब अभी तो आंसर नहीं आया, यानी एक रास एक का आंसर आ गया। ये एक रास एक का आंसर है। अब पूछा क्या है इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ए क्रॉस, देखो ए लिखे हैं और यहाँ ए क्रॉस ए। आप ध्यान दो कैसे लिखा जाता है इस पर, इसको मैंने यहाँ पास लिख लिया। ठीक, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ पास ए क्या दिया हुआ है -1 और 1 ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ क्रॉस कर दिया है। अब क्रॉस ए कितना लिखा है ये लिखा है, यहाँ -1 ये माइनस है। ठीक, यहाँ -1 एक माइनस, यहाँ 1 कामा 1। इस प्रकार आपको ये दिया हुआ, ये चीज को ध्यान दो, हमने इसको ऐसे बना लिया। अब हम इंटू करेंगे। ठीक, किसके वैल्यू के लिए, इसके -1 से इन चारों में करेंगे तो हमारे पास ध्यान देना है कि -1 से -1 युग्म में हो रहा है। तो यहाँ पास -1 -1 ऐसे आप लिखेंगे। अब इससे इसमें करोगे यहाँ कामा लगाओ, -1 यहाँ 1 ऐसे। -1 से इसमें करोगे तो यहाँ कामा लगाओ, -1 कामा 1 -1 ये लिखा हुआ। -1 से इसमें करोगे तो यहाँ आपका ये -1 1 1 अब +1 से करोगे यहाँ तो यहाँ 1 -1 -1 1 से अब इसमें करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 -1 1 ऐसे। ठीक, इस प्रकार इसमें हमने किया। अब हम इसी 1 से इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा 1 -1 होगा। ठीक है ना। अब 1 से इसमें करेंगे तो हमारे पास 1 कामा 1 कामा 1 ऐसे। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आपका ए क्रॉस ए क्रॉस ए यानी आपको तीनों क्रॉस मालूम चल गया ऐसे, इसका वैल्यू आपको दिख रहा है। ठीक, इस प्रकार इसको हल करना था, देख लीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पास हम देखेंगे छठवां क्वेश्चन को।
इसमें क्या होता है, ए क्रॉस ए आपको दिया हुआ है, ठीक। तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। अब जो युग्म दिए हैं इनका पहला घटक किसका होता है, सेट ए होता है। जो दूसरा घटक होता है वो बी में लिखा जाता है। तो यहाँ ए बराबर पहला घटक हमारे पास ए, ये कितनी बार है, 2 बार। बी कितनी बार है, 2 बार। सबको एक ही एक बार वो लिखना। इसी प्रकार हमारा बी कितना दिया हुआ है, ये एक्स है और वाई, ठीक। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सदैव ध्यान दो, एक रास ए के युग्म दिए हों, अगर ए सेट और बी सेट निकालना हो तो पहले सेट का प्रथम युग्म, दूसरे का सेकेंड युग्म, यही हमारा समुच्चय होगा, ठीक। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये देखिए कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 7 दिया हुआ है। मान लीजिए कि ए आपका जो सेट दिया हो इसमें 1 2 अवयव है, बी सेट में 1 2 3 4 दिए हैं, सी में आपको 5 6 तथा डी में 5 6 7 8 दिया हुआ। तो यहाँ पास कह रहा सत्यापित कीजिए कि नंबर 1 में आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है ना, ये चीज आपको। तो अब हम यहाँ पास इसको हल करेंगे बारी बारी से। देखिए पहले हम बी इंटरसेक्शन सी यहाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ बी इंटरसेक्शन सी जो बड़ा है उसको हम निकाल लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब इसमें और सी वाले में कॉमन क्या है, देखो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, फाई। फाई निकल आया। अब यहाँ पास आई आ गया, तो यहाँ लेफ्ट हैंड से आप जब लिखेंगे इसको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, तो अब हमारे पास ए सेट हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया है 1 2 और क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। इसका मतलब होता है इसका सेट इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरफ सेट होना चाहिए 5 मतलब। तो यहाँ पास आप ये सेट लगा। अब इससे आप क्रॉस कराएंगे तो यहाँ आपका 5 ही आएगा, क्योंकि इसमें 0 है तो सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड से तो हम क्या पहले देखेंगे, ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, ठीक। अब ए क्रॉस बी निकालो पहले, तो देखो ए क्रॉस बी, तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, एक ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 4। अब इसको जब आप हल करोगे क्या होगा, देखिए एक से इन सभी में, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा। अब यहाँ 2 1 हो जाएगा, 2 2 आपका आ जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, यहाँ 2 3 आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 3, अच्छा 2 2 हो गया, 2 3 2 4 गया, ठीक। इसी तरह आप क्या निकाल लेंगे, ए क्रॉस सी निकाल लेंगे। एक यहाँ 2 लिख लीजिए ये, और सी में क्या दिया है 5 6। अब इसको क्रॉस कराइए, एक से इसमें कराएंगे तो यहाँ 1 5 और 1 6, ठीक। यहाँ 2 5 हो जाएगा और 2 6, ये आपने कर लिया है। अब यहाँ राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखाना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी आपको दिखाना है, ठीक। अब इसमें और इसमें कॉमन देखिए, कुछ है कॉमन, नहीं आ रहा है, कोई कॉमन नहीं 5।
देखो इसमें भी फाई आ गया, इसमें भी फाई आ, तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही हम इसको सिद्ध करना चाहते। ठीक, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हमको यहाँ पास दिया है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस पहले हम यहाँ सेट लिखने, ए के हमारे पास क्या दिया हुआ, एक दो, और सी में हमको क्या दिया है 5 कामा 6, ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है जी 5 कामा 6। बी में हमको क्या दिया हुआ है, बी वाले सेट में, बी वाला सेट में 1 से 4 तक ये, और जो डी सेट है उसमें क्या लिखा है 5 6 7 8, ये देख लीजिए, आप मिला लीजिए अपनी किताब में, देखो है ना 5 6 7 8। चलिए अब इसको हल करते हैं। अब हम सबसे पहले एक राशि निकालें। एक राशि कैसे, देखिए एक राशि जब आप निकालेंगे तो यहाँ पास लिखा है 1 कामा 2 क्रॉस, और सी क्या लिखा है 5 कामा 6। अब इसको आप इंटू कराएंगे तो यहाँ 1 कामा 5 1 कामा 6 2 कामा 5 2 कामा 6। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पास बी क्रॉस डी निकाल लेंगे, ये चीज को ध्यान देना, 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, और डी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5 6 7 8, ऐसे। अब एक से सभी में करोगे, या यहाँ लिख लीजिए, यहाँ से शुरू कर लीजिए। ठीक, एक यहाँ लिखोगे तो 1 5 आ जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 1 7 1 8। अब 2 से करो 2 5 2 6 2 7, यहाँ 2 8। अब 3 से करेंगे तो 3 5 3 6 3 7, अब 3 8, ये चीज। अब लिखेंगे 4 कामा 5 4 कामा 6 4 कामा 7 4 कामा 8, ये ऐसे। अब यहाँ पास कह रहा है क्या एक राशि बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है, बिल्कुल है। देखिए कैसे, इसके ये अव्यय इसमें देखो ये लिखा हुआ है, ये वाला इसके अंदर ये लिखा हुआ है, 2 5 ये लिखा हुआ है, 2 6 ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है एक राशि सबसेट है बी क्रॉस डी के अंदर। ठीक, तो ये भी हमारा एक आंसर होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि एक राशि बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। ये ऐसे एक राशि बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, ये भी आपको सिद्ध हो चुका है। ठीक, यही हमको बताना था। आप चाहे इस तरह लिख दीजिए, चाहे इस तरह लिख दीजिए, दोनों आपका आंसर सही हो। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये समाप्त हुई। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। मान लीजिए ए आपका दिया हुआ है
ये बी दिया हुआ सेट, ए क्रॉस बी निकालना है। अब ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय हैं इसको भी निकालना है, और ए क्रॉस बी उनकी सूची बनाना है। ये आपको 3 चीज पूछा है, ठीक। तो सबसे बारी बारी से इसको हम देखते हैं, ठीक। अब देखिए ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालना है ये चीज को हम ध्यान से देखें। ये बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखो ए क्रॉस बी हम जब निकालेंगे तो ए से एक से इन तीनों में क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये चीज को ध्यान देना। देखो 1, 3, अब यहाँ 1, 4, ठीक। 2, 3, अब 2, 4, ये देखो आपका ये एक आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। अब यहाँ कह रहा है ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय हैं उनकी संख्या बताना है। तो यहाँ पास ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, उप समुच्चय ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की संख्या, संख्या जब निकालेंगे जब संख्या निकालेंगे तो इसमें एन कितने दिए हैं ये गिनती कर लो यहाँ। तो देखो 1, 2, 3 यानी 4 आपको दिया है, एन हमारे पास 4 है। अब जब उप समुच्चय निकालते हैं 2 के बेस पर हम एन लिखते हैं, तो हम यहाँ जहाँ एन है वहाँ 4 लिख देंगे, 2 के घात 4। इसका मतलब 2 को कई बार लिखना है, 4 बार। तो कितना आएगा हमारा 16। ये हमारा उप समुच्चय की संख्या होगी, ठीक। अब यहाँ सूची, उप समुच्चय की सूची। अब यहाँ पास उप समुच्चय की सूची कैसे लिखेंगे, उप समुच्चय, समुच्चय की सूची, ये चीज को ध्यान देना है। उप समुच्चय की सूची कहाँ से बनाएंगे, देखो सूची बनाने का तरीका। अब उप समुच्चय कैसे लिखते हैं, उप समुच्चय लिखिए या उप समुच्चय की सूची, आपको बहुत ध्यान से देखना है कैसे ये बनता है, ठीक। सबसे पहले आप इसका फाई लिखेंगे ऐसे, उप समुच्चय जब लिखते हैं। अब हमारे पास इनको बारी बारी से इसमें दिखाओ। ये देखिए यहाँ 1, 3 आप ऐसे लिख लेंगे, ये आप पोस्ट ब्रेक करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप करली ब्रैकेट लगाकर 1, 4 पहले सिंगल 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 कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पास 2, 3, 3 फिर ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पास 2, 4 ऐसे लिखेंगे, ठीक। ये बारी बारी से हमने ये लिख लिया। अब दो दो को पेयर बनाएंगे, ठीक। अब देखो इससे हम इसको लेंगे, यहाँ 1, 3 यहाँ 1, 4 ऐसे दो दो का पेयर बनेगा। अब एक से देखो 1, 4 में किया तो 1, 2, 3 और 2, 4 में भी करेंगे, तो यहाँ 1, 3 ठीक। देखिए 1, 3 लिख दिया हमने। अब क्या होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। अब हमको 2, 3 क्योंकि 1, 4 ले लिए तो यहाँ पास 2, 3 ऐसे कामा जरूर लगा दीजिए, ठीक। ये हो गया। फिर हमारे पास क्या है 1, 3 फिर यहाँ 2, 4 ऐसे बना लीजिए, ठीक।
ठीक है, इतना आपका हो गया। देखो एक से हमने इसमें तीनों में किया। अब हम क्या करेंगे, अब 1 4 से करेंगे यहाँ पास 1 कामा 4, यहाँ 2 कामा 3, 1 कामा 4, यहाँ 2 कामा 4, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब 1 से 1 2 को हम देखो ले लिया, 1 4 को ले लिया, 2 4 को ले लिया, ये 2 2 का पेयर बना लिया। अब 1 4 से 2 4 में देखो हमारा भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 3 2 4 लिखेंगे, यहाँ 2 3 2 4, ये हमारा पेयर बन गया। ठीक है, अब हम 3 3 के बनाएंगे। देखिए 3 3 का पेयर कैसे बनेगा, यहाँ आप देखते रहिए। अब 1 3 1 4 2 3 लेंगे, यहाँ आप लीजिए 1 3 1 4 2 3, ये 3 3। अब हमारे पास 1 3, ठीक, 2 3 और 2 4, ये हमने एक ले लिया। देखो 1 3 से ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब हम यहाँ 1 4 से 1 4 से देखिए 1 4, यहाँ 2 3 और यहाँ 2 4, ये चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या है, इतना हमारा बन गया। देखो इसको गिनती कर लीजिए कितने हैं, 1 यहाँ 2, ये 3 4 5, ये 6 7 8 9, ये 10 11, ये 12 13 14। अभी हमारा देखो कौन छूटा हुआ है, अब इस पर कौन छूटा है, 1 3 1 4 और 2 4 छूटा हुआ है, इसको आप बना लीजिए। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 3 और 1 4 और 2 4, ये हमारे पास नहीं था, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास देखिए कितनी हो गई, 14 था, ये 15 हो गया। ठीक, देखिए 1 ये 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 9, ये 10 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। अब 16 में हम देखो खत्म हो गया। अब 16 में सभी को उतार दीजिए, 1 3, यहाँ 1 4, बहुत ध्यान से करेंगे नहीं तो आपका डबल भी हो सकता है। ये जो एक बार हो उसको डबल नहीं लिखना है। तो इस प्रकार हमारा ये सूची तैयार हो गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार ये हमारा 8 भी समाप्त हो गया। ठीक, देखो बच्चों 9 क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, जहां नंबर ऑफ ए यानी ए की संख्या 3 और बी की संख्या 2, यानी नंबर ऑफ बी 2, नंबर ऑफ ए 3। यदि आपका जो ये युग्म दिए हैं, एक्स 1 वाई 2 जेड 1 एक राशि बी में है, ठीक, एक राशि बी के रूप में है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां एक्स वाई और दो भिन्न अवयव हैं। चलिए ठीक, यहाँ पास आपका लिखा हुआ है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए में कितने अवयव हैं, दो, ठीक, दो अवयव हैं, तो हमको ए समुच्चय बताना है। ए में देखो कितने हैं, ये एक्स वाई और जेड है, तो आपको यहाँ देखकर एक राशि इसमें देखकर बताना, यहाँ यक्स आप
अच्छा, नंबर 3 दिया हुआ है। यहाँ 100 आई, ये देखो 3 हो गई। ये में कितने अवयव हैं? 3। तो इसको हम क्या नंबर ऑफ ए लिखते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ बी, बी में कितने अवयव हैं? 2। अब देखो यहाँ 1 2 1, ये हमारा बी के अवयव है। यहाँ हम सेट कैसे लिखेंगे? इसको 1 1, ठीक। यही हमारा क्या लिखा था? ए क्रॉस बी के रूप। ये देखो, बहुत ध्यान देना, ठीक। ये ये आपको क्या मिल गए? इसके समुच्चय। ये हमारे क्या है? समुच्चय या सेट्स। इस तरह इसको हल करना, ठीक। चलिए, अब हमको ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। यानी यहाँ नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कह रहा है इसमें कितने अवयव? 9। सॉल्व करेंगे तब आपको जानकारी, जिनमें आपको -1 0 तथा 0 1 भी है। तो समुच्चय ज्ञात कीजिए, इसको हम समुच्चय। तो अब देखो समुच्चय कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ जो एक बार लेंगे उसको दोबारा नहीं, तो यहाँ -1 0 ये हमने ले लिया, ठीक। समुच्चय हमने, ये हमारा क्या हो गया? समुच्चय। इसको क्या कहेंगे? समुच्चय। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना, समुच्चय, ठीक। अब हमको क्या निकालना है? ए क्रॉस, और ये कितना है? अवयव देखो, ये अवयव। अभी इसके बारे में हम बताएंगे। ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। यहाँ -1 0 1, और यहाँ क्रॉस एक कामा लगाकर -1 0। अच्छा, हमें यहाँ पास क्रॉस का चिन्ह लगाना चाहिए। ये -1 0 1 ऐसे। अब जब इसको आप हल करेंगे तो -1 से इन तीनों में आप करेंगे। कैसे? देखिए, -1 कामा -1, -1 कामा 0, -1 कामा 1 ऐसे। अब हम 0 से कराएंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, -1 सॉरी 0 कामा -1। अब यहाँ 0 कामा 0, अब 0 कामा 1, अब 1 कामा माइनस, यहाँ 1 कामा 0, ठीक। और कामा 1 कामा ऐसे। अब गिनती करो कितने अवयव हैं। देखो, एक ये अवयव है, यहाँ 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये देखो यहाँ पास एक रास 9 दिया। देखो, हमको 9 मालूम हो गया। तो यहाँ पास और क्या बोला? देखिए, एक रास एक रास एक ही शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। एक रास एक ही शेष, शेष का मतलब जो जिस अवयव से आपने समुच्चय बनाया, इनको या इसको इसमें से निकाल दीजिए एक रास से। देखो कौन कौन यहाँ निकल जाएगा। अब यहाँ पास हम एक रास ए के शेष अवयव, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास क्या निकलेगा? देखो, हमारे पास एक अवयव ये निकल जाएगा, और एक अवयव हमारे पास ये निकल।
देख लीजिए। अच्छा, यहाँ -1 0 है, 0 1 यहाँ 0 1 है, यानी 0 1 में कौन है, ये वाला। ये अवयव निकाल दोगे तो क्या क्या बचेगा उसी को आपको लिख देना। यहाँ -1 -1 यहाँ -1 कामा 0 और यहाँ -1 1 ये 0। अच्छा, ये तो निकल चुका है अभी, इसको हटा दिए हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ -1 यहाँ 0 -1 ये 0 कामा 0 यहाँ हमारा ये निकल गया है तो यहाँ पास 1 हो गया माइनस, यहाँ 1 कामा 0 और 1 1। ये हमारे पास कितने अवयव हों, शेष अवयव क्या है, 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। हमारे पास शेष अवयवों की संख्या यहाँ पास आप लिख सकते हैं, शेष अवयव की संख्या 7, किसमें एक राशि। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर, देख लीजिए, इस प्रकार इसको हल किया गया। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।